अब्दुल हफीज शेख को शिकस्त कैसे हुई, क्या वजूहात थी? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तमाम सरकारी मसरूफियात तर्क करके पार्टी रहनुमाओं का मुशावरती इजलास बुला लिया है। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल और PDM तहरीक का भी जायजा लिया जाएगा। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से असम्बली में एतमाद का वोट लेने पर भी गौर किया जाएगा। आपको बता रहे हैं कि अब्दुल हफीज शेख को शिकस्त कैसे हुई, क्या वजूहात थी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तमाम सरकारी मसरूफियात तर्क करके पार्टी रहनुमाओं का मुशावरती इजलास बुला लिया है। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल और PDM तहरीक का भी जायजा लिया जाएगा। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे शहबाज अहमद से। शहबाज, इस अहम इजलास का आगाज कब होगा और कौन कौन शरीक होगा? जी देखिए, अब से कुछ देर के बाद ये इजलास वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा, जिसमें सीनियर वफाकी वज़ीर जिन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अलावा पार्टी के सीनियर रहनुमा जो हैं वो उनको बुलाया गया है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कल जो एक इजलास हुआ था बनी गाला में, उसमें ये हिदायत की थी कि वजूहात जाने जाएँ और जो रिजेक्ट हुए वो रिजेक्शन किस बुनियाद पर हुए और कौन कौन अरकान थे जिन्होंने जानबूझकर या गलती से वोट रिजेक्ट हुए। और दूसरा ये है क्योंकि हुकूमती इत्तेहाद 181 पर था और जो फौजी अरशद को वोट पड़े वो 174 थे, जब वो भी कम है, लेकिन जो अब्दुल हफीज शेख को जोड़े वो 164 यानी कि 17 वोट वो कम हुए। उसकी वजूहात जानने के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये इजलास तलब किया है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म सीनियर पार्टी रहनुमाओं से इस मामले पर मुशावरत करेंगे। और चूंकि ज़राए ने बताया था कि वज़ीर-ए-आज़म ने फैसला किया था कि अगर इस्लामाबाद की दोनों नशिस्तें हार जाते हैं तो उस सूरत में जो है वो असम्बली या तहलील करने का फैसला कर सकते हैं। लेकिन कल चूंकि वज़ीर-ए-आज़म ने ये बड़ा फैसला किया तो लेंगे, जिसके लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत अब से कुछ देर बाद वज़ीर-ए-आज़म हाउस में ये अहम इजलास होगा। बहुत शुक्रिया शहबाज, आप इस हवाले से आगाह कर रहे थे। और जिस अवामी नुमाइंदे को मुझ पर एतमाद नहीं खुलकर इजहार करे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पार्लियामेंट से एतमाद का वोट लेने का फैसला कर लिया। कहा, ओहदा अहम नहीं, निज़ाम की तब्दीली मिशन है। एतमाद का वोट लेने का मकसद पैसे की सियासत को बेनकाब करना है। इक़्तिदार अजीज होता तो खामोश होकर बैठ जाता। जंग खत्म नहीं हुई। जिस अवामी नुमाइंदे को मुझ पर एतमाद नहीं खुलकर इजहार करे, चूहों की तरह हुकूमत नहीं कर सकता। फैसला किया है, इसी ऐवान से एतमाद का वोट लूंगा। सेनेट इलेक्शन के नताइज के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास में आने वाला इंतखाबात के नताइज पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास के शुरू में एतमाद का वोट लेने का फैसले से आगाह किया। कहा, एतमाद का वोट लेने का मकसद पैसे की सियासत को बेनकाब करना है, वोट बेचने और खरीदने वालों को सामने लाना है। ओहदा अहम नहीं, निज़ाम की तब्दीली मिशन है। इक़्तिदार अजीज होता तो खामोश होकर बैठ जाता। जंग खत्म नहीं हुई। शफाफियत के लिए हर फोरम पर जाएंगे। मौक़िफ़ को मुकम्मल तौर पर तक़वियत मिली है। शफाफ इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। मुल्क को सियासी बहरान से निकालने का वाहिद हल नया इलेक्शन है। शिकस्त के बाद हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, स्पीकर डाइस से ऐसे भागे जैसे चोर भागते हैं। राजा परवेज अशरफ ने कहा, आपने कहा कि चूहों की तरह हुकूमत नहीं करना चाहता तो शेर की तरह करे। वज़ीर-ए-आज़म की महज़ब तरीक़े से मुस्ताफ़ी हो। यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी ने साबित कर दिया कि हुकूमत नाकाम हो चुकी है। इमरान खान नियाजी इस हाउस का एतमाद खो चुका है। वो लोग जो हुकूमती बेंचों पर बैठते हैं, 17 अफराद ने उसके खिलाफ वोट दिया है। हुकूमत के पास आज अक्सरियत नहीं है। ये हमारा खुला चैलेंज है इमरान खान को। मैदान भी हाजिर है। अगर पाकिस्तान को इस सियासी बहरान से निकालना है तो वाहिद हल है कि एक नया इलेक्शन हो, पाकिस्तान के अवाम को अपनी राय के इस्तेमाल का फिर मौका मिले। यहाँ पर जाली एतमाद का वोट लेने का, असेंबलियों को इस तरह धौंस धांधी से चलाने का वक्त खत्म होता है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान की कौमी असेंबली ने उन पर अदम एतमाद कर दिया है। जो शख्स ये कहा करता था कि अगर 10 आदमी भी खड़े होकर गो इमरान गो का नारा लगाएंगे तो मैं हुकूमत छोड़ के घर चला जाऊंगा, आज तो कौमी असेंबली के 17 उनकी अपनी पार्टी के मेंबरान ने गो इमरान गो का दिया है।
सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई ने कहा है कि यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी जमहूरियत के मुंह पर तमाचा है। तमाम करप्ट लोग PDM के साए तले जमा हो गए हैं। बयान में शौकत यूसुफजई ने कहा कि इमरान खान वाहिद लीडर है जो करप्ट सियासी माफिया का मुकाबला कर रहा है। वजीर आजम का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का फैसला जुर्रतमंदाना है। कोई बहादुर लीडर ही इस तरह के फैसले कर सकता है। PDM साजिशियों का टोला है। तमाम करप्ट माफिया इसके बैनर तले जमा है। उन्होंने कहा कि डस्का में इलेक्शन कमीशन फैसला ना रोकता तो मुस्लिम लीग नून अपनी ही सीट हार जाती। यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी में समझता हूँ कि जमहूरियत के मुंह पर तमाचा है। जमहूरियत करप्शन और वोटों की खरीद और फरोख्त का नाम नहीं है। वज़ीर आज़म का इन हालात में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का फैसला करना बहुत ही खुशाइंद है, बहादराना फैसला है। एक बहादुर लीडर इस तरह का फैसला कर सकता है, ये जमहूरियत है। PDM मैं समझता हूँ कि ये साजिशों का टोला है और सारे करप्ट माफिया, सारे करप्ट लोग जो है वो इसके बैनर तले जमा हुए हैं। इमरान खान वाहिद लीडर है जो इनका मुकाबला कर रहा है इस करप्ट टोले का। डस्का में आप देखें मुस्लिम लीग की सीट थी, ये महंगाई कर रहे हैं, इसके बावजूद लोगों ने PTI को वोट दिया। तो मैं समझता हूँ कि जो PDM का बयानिया था वो लोगों ने मुस्तरद कर दिया है। आसिफ जरदारी ने यूसुफ रजा गिलानी को कामयाब कराने पर नवाज शरीफ और फजलुर रहमान का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं से राबते में साबिक सदर ने कहा कि बेहतर हिकमत अमली से ताकतवर हुकूमती उम्मीदवार को शिकस्त दी। PDM के सरबराह ने कहा कि इत्तेहाद से वजीर आजम को जल्द रुखसत कर देंगे। तीनों रहनुमाओं ने इमरान खान से फौरी इस्तीफे और नए इलेक्शन का मुतालबा भी कर दिया। आसिफ जरदारी का कहना था कि मुशावरत से चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार का ऐलान करेंगे। गिलानी कामयाब, खुशी, शुक्रिया और मुबारकबाद। जियालों का जोश खरोश अपनी जगह, क़यादत भी शाद। आसिफ जरदारी का नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान से राबता यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी को यकीनी बनाने पर दोनों रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया। कहा ऑपोजिशन ने हिकमत अमली से ताकतवर हुकूमती उम्मीदवार को शिकस्त दी। हुकूमत के अपने अरकान उनसे तंग, हम से राबते में हैं। मौलाना फजलुर रहमान बोले यूसुफ रजा गिलानी मुश्तरका और मुतफ़िक़ा उम्मीदवार थे। उनकी कामयाबी PDM की कामयाबी है। इसी इत्तेहाद से इमरान खान को जल्द। तीनों रहनुमाओं ने वजीर आजम से फौरी इस्तीफा और नए इलेक्शन का मुतालबा किया। साबिक सदर ने कहा इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार का फैसला करेंगे। टेलीफोनिक राबते में PDM की हिकमत अमली और लॉन्ग मार्च की तैयारियों पर भी बात हुई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में हुकूमती टीम ने इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात लगाए। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वज़रा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का नोटिस ले लिया। पेमरा से रिकॉर्ड तलब कर लिया। जायज़ा लेकर कार्रवाई की जाएगी। ऐवान बाला में अहम हुकूमती उम्मीदवार को शिकस्त, हुकूमत पर हम। वफाकी वुज़रा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन कमीशन पर बराह रास्त तनकीद की। आप इलेक्शन कमीशन को 3 दिन से हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, उसको ट्रेसेबल बैलेट पेपर्स होने चाहिए, पता चले किसने कहाँ पे वोट दिया। ये थोड़ा ही कि कल आपने गया बंदे ने बैग दिए उसको जाके वोट दे दी, ज़मीर का सौदा। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत मेरे भाई 2 धारों के अंदर तकसीम हो चुकी है। एक तरफ खड़े हुए इमरान खान, दूसरी तरफ वो हैं जिन्होंने पैसे से सियासत की, सियासत में आके मजीद पैसा कमाया और उस पैसे से अब वो अपनी सियासत का दिफा करते हैं। तो भाई खरीदने वाले सिर्फ एक ही साइड पे हैं, तो उस साइड पे हम खरीदने की कोशिश करते नहीं हैं। जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होगा वो ओपन होगा और जो भी अपने ज़मीर के मुताबिक वोट देना चाहता है दे, पता लग जाएगा सीधा कि कौन हक के साथ खड़ा है और कौन उसके। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वुज़रा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का नोटिस ले लिया। कहा शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में हुकूमती टीम ने इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात लगाए। कमीशन ने पैमरा से वफाकी वुज़रा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। रिकॉर्ड का जायजा लेकर मजीद कार्रवाई का फैसला किया जाएगा। खबरों में आगे आप देख सकेंगे PSL खतरे में।
किसी ने बैलेट पेपर पर दस्तखत किए तो कोई नंबर लिखने के बजाय निशान लगा बैठा। सेनेट इलेक्शन में 7 वोट कैसे जाया हुए, सारी कहानी सामने आ गई। बैलेट पेपर पर नंबर के बजाय निशान, नंबर भी गलत डाल गए अरकान। सेनेट इलेक्शन की पोलिंग के दौरान कौमी असेंबली के 7 वोट कैसे जाया हुए, इलेक्शन कमीशन की खबर बाहर आ गई। एक बैलेट पेपर पर वोटर ने दस्तखत किए, 4 वोटर्स ने बैलेट पेपर पर नंबर लिखने के बजाय टिक कर दिया। 2 वोटर्स ने उम्मीदवारों के नाम के आगे नंबर 1 या 2 के बजाय सिर्फ 2 लिख दिया। पोलिंग एजेंटों के इसरार पर वोटों की दोबारा गिनती की गई, जिसमें भी यूसुफ रजा गिलानी के वोटों की तादाद वजीर खजाना हफीज शेख से ज्यादा रही। और सेनेट इलेक्शन में पीटीआई उम्मीदवार को वोट ना देना महंगा पड़ गया। पार्टी नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर सिंध असेंबली के अरकान असलम अबड़ो और शहरियार खान शर को इजहार वजह के नोटिस जारी हो गए। पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी, पीटीआई अरकान के खिलाफ कार्रवाई। पार्टी नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर तहरीक इंसाफ के 2 अरकान सिंध असेंबली के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। असलम अबड़ो और शहरियार खान शर को इजहार वजह के नोटिस जारी कर दिए गए। नोटिस मरकजी कायमा कमेटी बराए नज़्म एहतसाब के चेयरमैन सलमान आफ्ताब ने जारी किए। दोनों अरकान के खिलाफ 7 रोज में कार्रवाई अमल में लाने की हिदायत की गई है। दोनों अरकान पर सेनेट के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को वोट देने का इल्जाम है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि सेनेट इलेक्शन में वोट नहीं, नोट की जीत हुई। इलेक्शन में जो कुछ हुआ उस पर हर जमहूरियत पसंद शर्मिंदा है। पीडीएम ने बोलियां लगाकर जमहूरी इक़दार का जनाजा निकाल दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान के सेनेट इलेक्शन के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात सच साबित हो गए। बयान में उस्मान बुज़दार ने कहा, सेनेट में अब्दुल हफीज शेख की नहीं बल्कि जमहूरी सोच रखने वाले हर सियासतदान की हार हुई है। ज़मीरों का सौदा करने वालों ने हर जमहूरी उसूल को पांव तले रौंद दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का ऐसे में भी एतमाद का वोट लेने का ऐलान एक लीडर का दिलेराना इक़दाम है। इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत एक माफिया के खिलाफ जिहाद कर रही है। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान सामने आया है और उनका ये कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान करप्शन के खिलाफ जिहाद कर रही हैं। साथ साथ उनका ये कहना है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था वो सच साबित हो गया।